क्लास 9th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का है। इसका नाम है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। बताए थे कोशिका क्या होता है, कोशिका के बारे में बताए, कोशिका कितने प्रकार का होता है ये भी बताए थे। तो उससे संबंधित ये बेसिक क्वेश्चन सब है ऑब्जेक्टिव का। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम डैश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो बताए थे क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? बताए थे जीवाणु कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो चलो इसको उतार लिया। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और किस में अपना डीएनए रहता है? तो अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। अमीबा में खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है। तो अमीबा में जो है खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। अनुवांशिक गुणों का संबंध डैश द्वारा होता है। अनुवांशिक गुण का जो है संबंध जो है किसके द्वारा होता है? तो अनुवांशिक गुणों का संबंध होता है जीन के द्वारा। जैसे हम लोग किसी के अनुवांशिक गुण के जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे? उसके जीन को जानेंगे, और जीन को जानने के लिए क्या क्या आता है? तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो चलो अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में लगभग सबको पता होगा। इसमें अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न। इसका कितना मार्क मिलेगा? मात्र 1 मार्क मिलेगा। तो कह रहा कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1665 ईस्वी में। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका जीवधर्म प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसीलिए जो है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तीसरा है तुमको कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के चारों ओर से बना एक मोटा और कड़ा आवरण द्वारा घिरा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। स्थल है, निकालो इसमें। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का जो है सक्रिय स्थल होता है। उसके बाद कह रहा है किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या का थैली कहा जाता है। कोशिकांग के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो अब इसमें जो आगे का जो क्वेश्चन सब है कल के क्लास में करेंगे। तब तक आज इतना ही रहने दो। कल वाला जो लिखा है तो उसका अभी पूछेंगे सबसे।